हर मुमकिन कोशिश कर रही है। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से इंडिया न्यूज संवाददाता यतेंद्र शर्मा ने बातचीत की। गोवा में चुनावी सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। मुख्य प्रचारक के तौर पर जो स्टार कैंपेनर हैं देश के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, पूर्व मुख्यमंत्री गोवा के, उन्होंने पूरा बागडोर संभाली हुई है। मेरे साथ पर्रिकर साहब हैं। पर्रिकर साहब, पहली बार गोवा का कोई व्यक्ति, कोई नेता राष्ट्रीय परिदृश्य पर छाया हुआ है। आप देश के रक्षा मंत्री हैं, तो कौन कौन से मुद्दे ऐसे रहेंगे जो इस बार यहाँ पर छाए रहेंगे? क्या जो आपके नेतृत्व में सर्जिकल स्ट्राइक हुई है या मोदी साहब जी ने जो नोटबंदी की है, क्या उसका असर देखने को मिलेगा? देखिए, जो केंद्र के मुद्दे है, नेशनल इश्यूज, इसका जनरल प्रभाव रहता है, लेकिन स्पेसिफिक यहाँ गोवा के डेवलपमेंट और गोवा के बारे में ज्यादा प्रभाव रहता है। ये लोग विधानसभा के इलेक्शन है तो गोवा सेंट्रिक ज्यादा फोकस रहता है। और बीजेपी एक पार्टी, पहली पार्टी है कि गोवा स्टेट बनने के बाद पहले बार हम लोगों ने स्टेट को स्टेबल गवर्नमेंट दिया और परफॉर्मिंग गवर्नमेंट दिया, तो ये बहुत प्रभावी मुद्दे है। लेकिन आपने कहा यहाँ के हर व्यक्ति से, यहाँ की जनता से कनेक्टेड है, तो सर्जिकल आपकी के जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई आपके नेतृत्व में हुई है, तो उसका फर्क तो पड़ेगा ही। नहीं, वो जनरल पार्टी का पोजीशन उठाने में उसका मतलब होगा, लेकिन वो इलेक्शन का मुद्दा नहीं है। पर्रिकर साहब, पिछले काफी चुनावों से दिखते आ रहे हैं, कांग्रेस से चुनौती मिलती है, दूसरे दलों से मिलती है, लेकिन इस बार पार्टी के अंदर से चुनौती मिली। संघ के यहाँ के विभाग कार्यवाह रहे सुभाष जी, उन्होंने अलग दल बनाया। कितनी बड़ी चुनौती के तौर पर उनको देख रहे हैं? क्या लगता है कि जो कैडर उनके साथ गया होगा उसकी नाराजगी झेलनी पड़ेगी? मुझे लगता है आपने पहले इधर के पूरे इलेक्शन का माहौल का जायजा लेना चाहिए। दिल्ली में बड़े हल्के में लिया था आम आदमी पार्टी को, उसका नतीजा सामने आया। यहाँ आप उसी तरह से लेंगे या कोई अलग रणनीति आम आदमी पार्टी के लिए बनाई है? दिल्ली अलग है, गोवा अलग है। गोवा क्लोज निट सोसाइटी है, दिल्ली बहुत बड़ी है और वहाँ इतना क्लोज निट नेटवर्क लोगों का नहीं रहता है। तो स्वाभाविक है कि गोवा में जो कोई कुछ भी होता है वो इधर के लोगों की आदत है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी सेटअप ओवरनाइट सक्सेसफुल नहीं होता है, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ गोवा में अलग हो सकता है। केजरीवाल साहब यहाँ पर आए, तमाम रैलियां की हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं, तमाम जो इस सरकार की विफलता है उन मुद्दों को उठा रहे हैं। कि लग रहा है कि वो काम करे? भ्रष्टाचारी लोग भ्रष्टाचार के बारे में ज्यादा बोलते हैं। आपको लगता है कि वो भ्रष्टाचार किया है तो क्यों नहीं चीज भ्रष्टाचार क्या है? दिल्ली में रेशन कार्ड लेने के लिए क्या किया महिला के साथ मंत्री ने, आपको मालूम है। मैं पूरी लिस्ट नहीं ले लूंगा, लेकिन आपको दिल्ली में रहने से ये पूरी चीजें मालूम है। मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना ही कहता हूँ जिस प्रकार से दिल्ली में राज चल रहा है ये सब गोवा में भी लोगों को मालूम रहता है क्या हो रहा है। एक आपके बारे में पर्रिकर साहब कहा जाता है कि गोवा की नब्ज जाननी है तो आपसे बात की जाए। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह वो भी मैसेजों में कह गए कि अगर सरकार चलाएंगे तो वो आप भी चलाएंगे। नहीं, मुझे लगता है अमित जी ने जो बोला है उसके ऊपर मैं और कुछ बोलना बराबर नहीं होगा। पार्टी के अध्यक्ष ने जो कहा है वही फाइनल वर्ड है, उसमें कुछ और नहीं करना। तो इसका मतलब साफ है कि आप एक बार फिर से गोवा की जनता के बीच में आएंगे, नेतृत्व आप संभालेंगे। आप उनका स्टेटमेंट का इंटरप्रिटेशन कर दीजिए, मैं इंटरप्रिटेशन नहीं करने वाला। आप यूपी से भी सांसद हैं, देश के रक्षा मंत्री हैं, तो करेंगे? आप उनका स्टेटमेंट का इंटरप्रिटेशन कर दीजिए, मैं इंटरप्रिटेशन नहीं करने वाला। आप यूपी से भी सांसद हैं, देश के रक्षा मंत्री हैं, तो क्या वहां की स्थिति की अगर मैं बात करूं किस तरह से देखते हैं? आपके स्टार कैंपेनर भी हैं, वहां पर जाएंगे, अभी नहीं गए हैं, लेकिन एक रणनीति के तौर पर क्या रणनीति वहां पर रहेगी? कांग्रेस और सपा का वहां गठबंधन। गोवा का इलेक्शन हो गया 4 तारीख को, बाद में उसके बारे में सोचेंगे। लेकिन एक सबका साथ सबका विकास की पार्टी बात करती है। मुस्लिम कैंडिडेट्स को कहीं भी टिकट नहीं दिया गया, उनका विकास कैसे? नहीं, मैं आपको इतना कहूंगा, इसके बारे में आप नेशनल प्रेसिडेंट से पूछिए, मैं उसके बारे में सोचना 5 तारीख को चलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यह है रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर साहब जो कह रहे हैं कि जो अमित शाह जी ने कहा है उसका मतलब आप निकाल सकते हैं, जो उनका वर्ड है वो फाइनल वर्ड है। यानी एक बार फिर से संकेत साफ है कि पर्रिकर साहब एक बार फिर से नेतृत्व संभाल सकते हैं। कैमरामैन अश्विनी के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज, गोवा।